हेलो दोस्तों, मेरा मून चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलो, आज हम फिर से फोर्स मैरिज विथ माय लव का फोर्थ पार्ट लेके मैं आ गई हूँ। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था। और एक बात, मेरी स्टोरी अगर अच्छी जा रही है बुरी जा रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो, स्टोरी को स्टार्ट करते। स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं हमारा लानवांग जी विंग को एक रूम के अंदर खींच के लेके चला गया था। और उसके बॉडी पे ये सारे मार्क्स और सब कुछ देख के और जानने के बाद ना वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो थोड़ा बहुत गुस्सा कर रहा था हमारा लानवांग जी। तभी विंग भी जब सुनता है कि लानवांग जी की भी शादी हो चुका है, तो वो अपने आप से लानवांग जी को पुश करता है और बोलता है, तुम भी मुझसे दूर रहा करो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा भी अदर ओमेगा है। तो ये बात सुनने के बाद ना वांग जी के दिल में बहुत शार्प सा एक पेन होता है। तभी हमारा वांग जी कुछ भी नहीं सोचता है, वो कुछ भी नहीं ध्यान देता है, बट तभी हमारा विंग को दीवार पे पिन कर देता है और एक ब्रूटल तरीके से अपने उसके विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और किस करने का स्टार्ट किस करता है, ठीक है। मैं मम्बलिंग हो रही हूँ, ठीक है, हिंदी मेरा मातृ भाषा लैंग्वेज नहीं है, तो मैं बंगाली हूँ तो थोड़ा सा मैनेज करने लगा, ठीक है। तो उसके लिप्स को कैप्चर करता है और वो ब्रूटल तरीके से किस करने शुरू करता है। और तभी किस करते करते उसको विंग को बिल्कुल ब्रेथलेस बना देता है और विंग हाफ रहा था। और विंग बस उसको दूर करने का ट्राई कर रहा था, वांग जी को दूर करने का ट्राई करता, बट वांग जी वो अपने खुद के बॉडी में जितना था उतना सा भी फोर्स था, सब कुछ देख के विंग को किस कर रहा था। विंग के शर्ट को बटन को खोल दिया था, उसके बॉडी पार्ट्स को टच कर रहा था। और धीरे धीरे करते हुए ऐसे करते हुए ना हमारा वांग जी उसका फेरोमोन्स भी रिलीज़ कर रहा था। और जब हमारा विंग इस फेरोमोन्स को फील करता ना, उसे कुछ याद आता है, ठीक है। उसका उस रात उसका जो हस्बैंड के साथ कल हुआ फर्स्ट नाइट का, वो सारा का सारा याद आ रहा था, क्योंकि उसने तब भी ये फेरोमोन यूज़ फील किया था, एग्रेसिव वाला फेरोमोन्स। और अब भी हमारा वांग जी का एग्रेसिव वाला फेरोमोन्स निकल रहा था। तो ये देख के हमारा विंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, बट वो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो सब कुछ दिमाग में नहीं लेता है, बट वांग जी को धक्का देने का ट्राई करता है। बट हमारा वांग जी विंग के सारे बॉडी में जो इतना सारा कपड़ा था सब कुछ खोल देता है। तब सिर्फ हमारा विंग सिर्फ ट्राउज़र में था। तभी हमारा विंग बोलता है कि वांग जी ये सब मत करो, क्योंकि मैं किसी और का हूँ। ये बात जब हमारा वांग जी सुनता है ना, वो कुछ भी नहीं सुनता है। एक बेंच साइड में एक बेंच था, उस बेंच पे हमारा विंग को लेटा है और फोर्सफुली सब कुछ हो रहा था, ठीक है। हमारा वांग जी विंग को लेकर वहाँ पर लेटाता है और उसका ट्राउज़र को भी खोल देता है और उस ट्राउज़र से ही विंग का पैर को टाई कर देता है, बांध देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा विंग का बॉक्सर को निकलता है और डायरेक्ट हमारा विंग के प्राइवेट पार्ट में हमारा वांग जी एंटर कर देता है, ठीक है। और उसके साथ ही हमारा विंग के मुंह से एक चीख निकलता है, क्योंकि वो पहले से ही पेन में था, क्योंकि उसके रात में वेडिंग नाइट हुआ था। और जहाँ जहाँ उसका जो मार्क्स था वांग जी देख रहा था, क्योंकि हमारा वांग जी तो रात में ड्रंक था ना, उसे तो याद ही नहीं कि वो किसके साथ किया है। उसका ओमेगा का तो चेहरा तक हमारा वांग जी ने नहीं देखा है, ठीक है। बट हमारा विंग को तो कुछ फील हो रहा था, बट अभी विंग भी कुछ नहीं सोच पा रहा था। बस विंग रोते जा रहा था, रो रहा था, चिल्ला चिल्ला के रो रहा था और बोल रहा था, वे वांग जी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम ये सब क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत पेन हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, वांग जी छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। उसके दिल बिल्कुल चूर चूर हो रहा था, दिल टूट रहा था। और हमारा विंग बोल रहा था वांग जी को कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। बट हमारा वांग जी वो कहाँ सुनने वाला, वो तो छोड़ने नहीं वाला। वो हमारा विंग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो रहा था। उसके बाद हमारा वांग जी विंग के बॉडी पे हर जगह जहाँ जहाँ उस वांग जी का है लव बाइट्स, बट हमारा वांग जी तो नहीं जानता है ना। बट हमारा वांग जी उस लव बाइट को देखता है और उसे गुस्सा आ रहा था। उस लव बाइट के ऊपर और भी ज़्यादा लव बाइट बनाने का स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे ऐसे करते हुए बहुत टाइम बीत जाता है और उन लोगों का इंटीमेसी ऐसा ही चलते रहते। तभी हमारा
कोई ना डोर पे नॉक करता है, बट वो तक ध्यान नहीं देता है। तो तभी ऐसे करते हुए वो वांग जी हमारा विंग के साथ 2-3 राउंड करता है, और विंग तो बिल्कुल बेजान सा हो गया है क्योंकि वो बहुत थक गया है, और विंग तो पास आउट हो गया है, आई मीन बेहोश हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा वांग जी भी खुद को शांत कराता है, और उसके बाद कराने के बाद विंग की तरफ जब वो देखता है ना, क्योंकि विंग को ब्लीडिंग हो रहा था, और वो तभी अपने सिर के ऊपर हाथ को देता है और नीचे बैठ जाता है, और वो सोचने लगता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने अपने जेलसी के चक्कर में मैंने ये क्या कर दिया। विंग विंग किसी और अल्फा का नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ मेरा है, मैं उसे जाने नहीं दूंगी, मैं खुद के पास रखूंगी, बिल्कुल नहीं। तभी हमारा वांग जी ये बोलता है, और विंग को क्लीन करने लगता है, आई मीन उसके पास जो सारा अपने कपड़े वपड़े था, अपने रुमाल था, सब कुछ ये सभी यूज करके उसको क्लीन करता है, खुद को क्लीन करता है, और उसको कपड़े पहनाता है, और उसे ब्राइडल तरीके से गोद में लेता है, और उस कॉलेज से निकल जाता है। और तभी कोई भी कॉलेज में नहीं था, क्योंकि वो दोनों बहुत टाइम से इंटीमेट हो रहा था, तभी कॉलेज ख़त्म हो चुका था, ठीक है। एंड आई मीन स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो लोग कॉलेज के उस रूम में ही थे, और कॉलेज ख़त्म हो चुका था। अभी सभी लोग जा रहे थे, तो आई मीन वो लोग वांग जी उसको पीछे के बैक साइड से लेके चला जाता है, और वांग जी एक कार बुलाता है, और उसमें बैठता है, और अपने घर की तरफ ना जाके एक वांग जी एक होटल की तरफ चला जाता है विंग को लेके। तभी हमारा विंग तो बेहोश था, तो उसे कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ है, क्या है। तो अब देखते हैं हम वांग जी और विंग को। वांग जी और विंग को हम एक होटल रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ पर हमारा वांग जी बैठा है, सर के ऊपर हाथ को देके, आई मीन हाँ, सर के ऊपर ऐसे हाथ को देके बैठा है, और बिस्तर में बैठा है, और विंग बिस्तर पे लेटा है, और वो सो रहा है क्योंकि वो बेहोश हो गया था ना। वांग जी ने हमारा इतना फोर्स किया विंग के साथ कि विंग बेहोश ही हो गया, क्योंकि विंग के रात में भी उसके साथ फ़ोर्स किया गया, उसके हस्बैंड ने किया, और जो बांगजी है, क्योंकि बिल्कुल बांगजी को पता ही नहीं है कि उसका ओमेगा कौन है, ठीक है। बट अब देखते हैं कुछ टाइम के बाद, जब हमारा विंग का जो बेहोशी था वो टूटता है, और वो फील करता है कि वो कहाँ पर तो लेटा है, आई मीन कहीं पर तो है। जब वो आंखें को खोलता है ना, तभी हमारा वांग जी को भी पता चल जाता है कि विंग का बेहोशी टूट गया है। तभी वो जल्दी जल्दी विंग के पास जाता है। जैसे ही हमारा वांग जी विंग के पास जाता है ना, विंग उठने का ट्राई करता है, बट वो उठ नहीं पाता। विंग को हमारा वांग जी उठाता है, और उसके बाद जैसे ही वो उठ के बैठता है ना, हमारा वांग जी को एक चोर का चांटा मारता है, और वांग जी का मुंह टेढ़ा। और वांग जी विंग की तरफ देखता है, और वो बिल्कुल सर को डाउन कर लेता है, और बोलता है, विंग, आई एम सॉरी, मैंने मैंने गलती कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। बट मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं उस ओमेगा को छोड़ दूँगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। तभी हमारा विंग बोलता है, वांग जी, तुमने तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? तुम्हें पता है ना मेरा शादी हो चुका है, और ऊपर से तुम्हारे मॉम मुझे पसंद नहीं करती है, तुम्हें ये पता नहीं है क्या? हाँ? तुम्हें तो पता है ना, जिस दिन तुम और मैं तुम्हारे मॉम से मिलने गई थी, उस दिन तुम्हारे मॉम ने कहा था कि तुम मुझे छोड़ दो। इसलिए इसलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था। तुम्हें याद नहीं है क्या तुम्हारे मॉम ने क्या कहा था? मैं कैरेक्टर लेस हूँ, मैं गंदा ओमेगा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। बट देखो, देखो ये सब क्या हो गया। तभी हमारा वांग जी बोलता है, तो यही रीज़न था कि तुमने मुझे छोड़ दिया, हाँ? तुम्हें पता था ना मेरा प्यार क्या झूठा था, हाँ? विंग, बोलो मुझे, मेरा प्यार सच्चा था, मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ, अभी भी प्यार करती हूँ। तभी हमारा विंग बोलता है, बट तुम्हारी भी तो शादी हो चुका है ना, तो तुम मुझसे दूर रहा करो। क्यों क्यों तुम उस ओमेगा का ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो, बोलो। तभी हमारा लानवांग जी बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट अब हम दोनों के बीच जो कुछ हो गया, इससे तो यही तय होता है ना कि तुम मेरे ओमेगा हो, क्योंकि मैं तुम्हें मार कर चुका हूँ। तुम अपने नेक को टच करके देखो। तो ये बात जब बोलता है ना, तब हमारा विंग अपने नेक को टच करता है, और देखता है कि हाँ, उसके नेक में एक मार्क है, जो मार्क हमारा वांग जी का है। तो ये देखने के बाद ना, हमारा विंग, उसके आंखों से बस आंसू की बूंदें टप टप करके
गिर रहा था, क्योंकि उसे कल रात तो फ़ील हो गया था कि उसका जो हस्बैंड है वो उसे नहीं पसंद करता है, और शायद से उसका हस्बैंड भी उसे नहीं चाहता है। बट इस तरफ उसका जो लवर है वो उसे ऐसी तरीके से चाहता है कि वो किसी और का भी हो चुका है, बट उसे फिर भी उसने मार कर दिया है। तो ये बात जब हमारा विंग को रियलाइज़ होता है ना, विंग बस रोना स्टार्ट करता है। तभी हमारा वांग जी उसके पास जाता है और उसको गले से लगा लेता है और बोलते हैं, विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और तुम रोना बंद करो प्लीज़। मैंने कुछ खाना मंगाया है, ये लो तुम पहले कुछ खा लो, प्लीज़ प्लीज़ खा लो। तभी विंग बोलता है, नहीं नहीं, मुझे मुझे नहीं खाना है, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। और हम कहाँ है? तभी हमारा विंग का बात सुन के हमारा वांग जी बोलता है कि हम लोग एक होटल रूम में है। तभी हमारा वांग जी बोलता है, यहाँ से हम मेरे घर में जाएंगे। तो हमारा वांग जी के बात सुन के हमारा विंग बोलता है, नहीं, मैं मैं मेरे हस्बैंड के घर में जाऊंगी। बट हमारा वांग जी ना और गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुमने क्या कहा? हस्बैंड 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 हस्बैंड? मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, याद रखना विंग, तुम्हारे नेक में जो मार्क है वो मेरा है। और जितना सारा उस अल्फा का मार्क था ना, वो मैंने मिटा दिया अपने मार्किंग के थ्रू, सब कुछ मिटा दिया। देखो तुम अपने आप को देखो, अपने बॉडी को एक बार चेक करो। तुम्हारे हर एक इंच पे, हर एक बॉडी पार्ट पे मेरा लव बाइट है, मेरा मार्क है, ठीक है? तुम्हारे दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरा हो, ठीक है? ऐसे करके बोलता है और वांग जी ना उस रूम से निकल जाता है। तभी हमारा विंग विंग वांग जी के जाने के बाद एक बार उस डोर की तरफ देखता है और विंग रोने लग जाता है, फूट फूट के रोता है। तभी सीन शिफ्ट करके देखता है रात के टाइम हमारा वांग जी विंग को जैसे तैसे करके अपने घर के लेके आने के लिए मना लिया था, ठीक है? तो अभी लैंड हाउस के बाहर देखते हमारा विंग जिस दिन पहली बार आया था ना, उस दिन विंग ने कुछ होता है ना, नया नया जगह में आया है, जोश जोश में आया है, बट उसने कुछ भी नहीं देखा था। बट वो वांग जी के साथ आया था, वो सारा का सारा बात सुना और निकल गया। इस वजह से वांग जी के घर का जो व्यू था उसे नहीं पता था। बट अभी तो पता है ना कि वांग जी का उसका हस्बैंड का घर किधर है। बट जब वांग जी ने अपने घर में लेके आया ना, हमारा विंग सॉफ्ट कि ये क्या है भाई, ये तो मुझे अपने हस्बैंड के घर में लेके आया है। बट तभी हमारा विंग बताना चाहता था कि वांग जी ये तो मेरा हस्बैंड का घर है, बट हमारा वांग जी कुछ भी नहीं सुनता। विंग को उसका बात बोलने का मौका ही नहीं देता। वो कार से बाहर निकलता, निकल के ही हमारा वांग जी बोलता है विंग को कि एकदम चुप रहना, मैं तुम्हारी कुछ भी नई बातें सुनूंगी, ठीक है? और तुम चलो मेरे मॉम के पास सब कुछ क्लियर करने के लिए। विंग को गोद में लेके उसके घर के अंदर चला जाता है। तभी हमारा विंग कुछ भी नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि ये तो उसका हस्बैंड का घर है ना, बट हमारा वांग जी यहाँ पर क्या कर रहा है और ये उसका घर क्यों बोल रहा है? विंग कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। तभी हमारा वांग जी के जब घर में आता है, सभी लोग रूम में बैठे थे और वांग जी को पूछ रहे थे कि वांग जी, तुम विंग को ऐसे गोद में लेके क्यों खड़े हो? विंग को क्या हुआ? तुम दोनों इतने लेट आए हो? तुम तो सुबह जल्दी जल्दी निकल गए थे, उसके बाद विंग भी कॉलेज चला गया। तुम दोनों का हो क्या रहा है? तुम दोनों तो हस्बैंड हो ना? तुम तभी ये बात सुन के ना हमारा अब वांग जी का चौंकने का बारी आ गया, क्योंकि वांग जी को पता जब उसके मॉम के मुंह से सुनने लगा कि विंग को उसका मॉम जानता है और हम दोनों हस्बैंड थे। ये बात सुन के ना हमारा वांग जी बिल्कुल एकदम भूत बन के खड़ा है और वो सब कुछ सोच रहा है कि क्या मॉम ने अभी अभी क्या कहा? हस्बैंड से हम? बट क्या विंग के साथ मेरा शादी हुआ है? ये बोल सोचते ही मारते ही ना हमारा विंग को हम अपने गोद से निकाल गोद में लेकर हुए ही उसके मुंह के तरफ हमारा वांग जी देखता है और पूछता है, विंग तुम्हें क्या पता था? तभी हमारा विंग भी शॉक्ड है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसका हस्बैंड कौन है। जब पता चला है ना, वो भी शॉक्ड है और वो भी वांग जी से पूछता है कि तुम्हें भी क्या पता था? तभी वांग जी भी अपने सर को हिलाता है कि नो, और विंग भी हिलाता है कि नो। तभी ना वो दोनों का एक्सप्रेशन देख के ना घर वाले सारे के सारे पूछ रहे, तुम दोनों के बीच हुआ क्या है, हमें भी बताओगे जरा? तभी हमारा वांग जी उसके मॉम को बोलता है कि मॉम, जिससे मैं आपको उस दिन मिलाने के लिए लेके आई थी, उस ओमेगा से पता है ना तुम आपको? तभी हमारा वांग जी के मॉम सुन के बोलते हैं, हाँ तो?
तभी हमारा वांग जी का मॉम पूछता है कि हाँ तो क्या हुआ। तो हमारा वांग जी बोलता है कि मॉम, आपको पता है वो ओमेगा कौन थी। तब हमारा वांग जी का मॉम बोलता है, मुझे नहीं जानना है, और तुम्हारे साथ अब विंग का शादी हो चुका है, तो तुम अब उस ओमेगा की बात क्यों कर रहे हो। तभी हमारा वांग जी बोलते हैं, मॉम कूल डाउन, आपको पता है वो ओमेगा कौन थी। विंग ही है उस ओमेगा। ओमेगा मेरा लव, मेरा लवर, मेरा सब कुछ विंग ही है। तब ये सुन के ना हमारा मैडम लैन भी थोड़ा सा चौंक जाता है और बोलते हैं, क्या, बट तुम तो उस टाइम पे मैंने जब देखा था कि तुम्हारे साथ कोई और ओमेगा था। तो ये सुन के हमारा विंग उसके तरफ घूर के देखता है, बोलता है, कौन ओमेगा था वांग जी। तो तभी बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं था। तभी हमारा वांग जी बोलता है, इसका आई मीन वांग जी सोचता है कि इसका मतलब कल रात मैं जिसके साथ थी वो विंग था। और विंग सोच रहा है कि इसका मतलब वांग जी ने मेरे साथ दो दो बार फोर्स किया। इस वजह से ना हमारा विंग बहुत डिसअपॉइंट हो गया है। और वो मन में सोच लिया है कि अब तो मैं वांग जी को अपने ऊपर हाथ भी लगाने नहीं दूंगी, क्योंकि वांग जी ने दो दो बार मेरे साथ फोर्स यूज़ किया, एक बार जानबूझ के, एक बार बिना जाने। तो इस वजह से हमारा विंग बिल्कुल चुप सा हो गया और कुछ भी बात नहीं करता है। और वो सब कुछ समझ गया है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी हमारा वांग जी भी सब कुछ समझ गया है, बट उसे तो अब डर लग रहा है कि विंग अब क्या रिएक्शन देगा। और उससे इतना खुशी हो रहा है, इतना खुशी हो रहा है कि वो ना तभी विंग को गोद में लेके हुए अपने मॉम की तरफ देखता है और बोलते कि मॉम, मैं जा रही हूँ अपने रूम में, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, हमने खाना खा लिया, ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। तभी उसका मॉम पूछता है कि वांग जी रुको तो, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बच्चे लोग क्या कर रहा है। तभी हमारा जी सिचन का बोलता है, मॉम छोड़िए ना उसे, वो जो भी करता है अपने हस्बैंड के साथ है तो छोड़ो। हमने तो सोचा था कि वो शादी नहीं करना चाहता, बट वो देखो अब उसके चेहरे की तरफ देखो कितना खुश है, क्योंकि हमारा वांग जी ना हंस रहा था। तो तभी अब हम अब सीन शिफ्ट करके हमारे वांग जी और विंग के बेडरूम की तरफ देखता है, क्योंकि हमारा विंग ने तो सुबह के टाइम उस रूम के ठीक से नहीं देखा था, बट अब जब उस रूम में आया है ना, हमारा वांग जी के रूम को देख के हमारा विंग बिल्कुल शॉक्ड है, क्योंकि उस रूम में एक विंग का एक पिक्चर लगा हुआ था। बट हमारा आई मीन पिक्चर ऐसा था ना, कोई नहीं देख सकता, बट हमारा वांग जी जैसा ही आया ना, उस रूम का सारा पिक्चर से पर्दा हटा दिया था। विंग बेड पे बैठा हुआ था और वो सारे चीज़ देख के ना हमारा विंग शॉक्ड, क्योंकि हमारा वांग जी ने ना विंग का सारा पिक्चर, उसके साथ जो सब वो लोग कॉलेज टाइम में खींचे थे, वो सारे पिक्चर को ना हमारा वांग जी ने हाइड कर दिया था, क्योंकि उसे पता था अगर शादी उसका हो जाएगी तो कभी ना कभी उसका ओमेगा अगर इस रूम में आ जाएगा तो क्या होगा। बट अब तो सब कुछ रिवील कर सकता है ना, तो वो सब कुछ रिवील कर दिया। और हमारा वांग जी का उस रूम को लुक को अब हमारा विंग पहली बार देख रहा है, और देख के वो शॉक्ड। और उस वो अभी वांग जी को कुछ बोलने का ट्राई करता है, तभी हमारा वांग जी बोलते हैं, विंग मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं मैं अनजाने में कल तुम्हारे साथ शायद से ड्रंक होकर कुछ कर दिया। तभी हमारा विंग बोलता है, हाँ कुछ नहीं, बहुत कुछ किया है तुमने, तुमने मुझे कल बहुत फोर्स किया है, उसके बावजूद आज तुमने जानबूझ के मेरे साथ बहुत फोर्स किया, अब तो तुम मेरे पास कभी भी मत आना वांग जी। तो ये बात सुन के ना हमारा विंग के पास धीरे धीरे हमारा वांग जी जाता है और बोलते हैं, विंग ऐसे मत बोलो, मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि क्योंकि हाँ मुझे पता चल गया है कि मेरे मॉम ने मुझे फोर्सफुली शादी करा है, बट ये तो हम मेरे लिए फोर्स मैरिज विथ माई लव हो गया है ना। तो तुम तो मेरे लव हो तो फोर्स से ही सही, तुम तो मेरे लव हो ना, तो मेरे लव से ही तो मेरा शादी हुआ है ना। तो मैं बहुत 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 खुश हूँ विंग, बहुत खुश हूँ। और हमारा विंग भी बोलता है कि हाँ, मैं भी जब रियलाइज़ किया कि तुम भी मेरा हस्बैंड हो, मैं भी बहुत खुश हूँ वांग जी। ये बोलता है, हमारा विंग हाथों को फैलाता है और हमारा वांग जी उसके पास आता है और उसको हक कर लेता है। बट हमारा विंग तब भी बोलता है कि जो भी हो, बट तुम अब मेरे पास बिल्कुल नहीं आओगे, एक मंथ तक तो बिल्कुल नहीं आओगे, क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था और मुझे लगता है मुझे ब्लीडिंग भी हुआ है ना। तो तुम अब मेरे पास नहीं आओगे, है ना, बिल्कुल नहीं आओगे। तो मेरे गले का हालत थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, तो मुझे गले का बहुत दर्द हो रहा है। तो बाय बाय दोस्तों, स्टोरी को एंजॉय करना। और मैंने ट्राई किया है थोड़ा सा
हॉट पॉट डालने के लिए, इसमें भी हॉट सा बनाने के लिए, बट मेरे से नहीं हुआ। तो बाय बाय, एंजॉय करना स्टोरी को, और मेरे स्टोरी को लाइक करना, स्टोरी पे कमेंट करना कि कैसा जा रहा है प्लीज़।